तो वक्फ कानून को लेकर एक बार फिर से मंगलवार के दिन सबकी निगाहें देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पर थी। कोर्ट ने फैसला भी लिया कि अगली सुनवाई तक यथास्थिति बरकरार रहेगी, यानी कि वक्फ के प्रावधानों पर रोक जो जारी है वो जारी रहेगी। लेकिन वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दी। वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने यह बात क्यों कही कि संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता होती है, और क्या कुछ हुआ कोर्ट में। 3 सवालों से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून क्या वाकई में फंस गया या कैंसिल हो सकता है कानून। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट में आखिरकार क्या हुआ। दरअसल मंगलवार को सुनवाई के दौरान बहुत कुछ कोर्ट के भीतर घटा। एक तरफ कपिल सिब्बल की दलीलें थी, धारदार दलीलें, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, और तीसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की वो टिप्पणियां जिसकी समीक्षा इस वक्त हो रही है कि आखिरकार क्या वाकई में कोर्ट इस मामले को लेकर कोई बड़ा फैसला देने के संकेत दे रहा है। तो क्या हुआ कोर्ट में, वो कौन सी दलील थी और उसके मायने क्या हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं कपिल सिब्बल की दलील का। जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को वक्फ कानून के खिलाफ दायर जो याचिका थी उस पर सुनवाई चल रही थी, और सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर सुनवाई के दौरान सबसे पहले इस पर दलील रखी कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद मोदी सरकार इस मामले को लेकर थोड़ी असहज हो गई। बात कुछ यूं थी कि कपिल सिब्बल ने दलील रखी कि वक्फ अल्लाह को किया गया दान है जिसे किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मगर कोर्ट में और क्या कुछ हुआ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, अब मैं उस पर आना चाहूंगा। मगर उससे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसको लेकर सुनवाई चल रही है, और 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यों वाली पीठ इस पर सुनवाई कर रही है, जिसकी सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। मगर कपिल सिब्बल ने याचिका का पक्ष रखते हुए जो दलील दी, अब उसका जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सीधे तौर पर जिसका जिक्र हमने किया, दलील यह कि वक्फ अल्लाह को दिया गया दान है। एक बार वक्फ को दी गई संपत्ति हमेशा के लिए वक्फ की होगी, इससे किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब आगे जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं उस पर गौर फरमाइएगा। उस दलील पर गौर फरमाना क्यों जरूरी है, उसके पीछे एक तर्क है। कपिल सिब्बल ने कहा यह अधिनियम वक्फ की रक्षा के लिए बनाया गया है, मगर इस कानून को इस तरह से बनाया गया है कि वक्फ को गैर न्यायिक तरीके से हासिल किया जा सके। इस तर्क और दलील को सुनने के बाद सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने क्या कुछ कहा, अब उसका भी जिक्र कर लेते हैं, और फिर उसके बाद सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया उस पर भी मैं आऊंगा, क्योंकि जो बात कही गई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने, वो कुछ डिफेंसिव दिखाई दे रहे थे। मगर उससे पहले आपकी स्क्रीन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने जो कुछ कहा उसका जिक्र। संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता होती है, ऐसे में जब तक कोई ठोस मामला सामने नहीं आता अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, जो एक अहम टिप्पणी मानी जा रही है दोस्तों। मगर यहां अब उस बात का भी जिक्र जो सॉलिसिटर जनरल ने की, वक्फ पर सरकार का पक्ष क्या है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण था। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से यह गुजारिश क्या कि अंतरिम आदेश पास करने के लिए सिर्फ 3 विषयों पर यानी 3 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कौन कौन से? इसमें वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय ढांचा, कलेक्टर की जांच, ये तमाम मुद्दे थे। अब यह माना जा रहा है कि यह जो दलील दी जा रही थी मोदी सरकार की तरफ से कोर्ट में, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर ला रही थी सरकार को। अब सवाल यह कि वक्फ बाय यूजर है क्या, जिसको लेकर सरकार कोर्ट में मुश्किल में दिखाई दे रही है। दरअसल वक्फ बाय यूजर का मतलब यह है कि वो संपत्ति इसमें शामिल है जिन्हें वक्फ बोर्ड को दान में नहीं दिया गया, लेकिन उनका इस्तेमाल लंबे वक्त से वक्फ के लिए किया जा रहा है। इसके साथ साथ दूसरा मुद्दा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री को लेकर भी है, जबकि तीसरा मुद्दा वक्फ कानून में मौजूदा प्रावधानों का है, जिसमें वक्फ संपत्तियों की जांच का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। यानी अगर कलेक्टर को शक है, संदेह है
कि यह संपत्ति वक्फ की नहीं है तो उसे वक्फ की जमीन नहीं माना जा सकता। अब याद कीजिए, इस मामले में 15 मई को जब सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट 1955 पर रोक नहीं लगाने का आदेश दिया था। यानी कुल मिलाकर देखें और समझें, अब ऐसे में जब अगली सुनवाई की डेट तय कर दी गई है कि कुछ ही घंटों के बाद सुनवाई भी होगी, तो वक्फ कानून को लेकर आगे क्या होगा। मगर सवाल यह है कि इस सुनवाई को मोदी सरकार आगे टलवाएगी, और अगर टलवाएगी तो कब तक टलवाएगी। इस सवाल का जवाब कुछ ही घंटों के बाद मिलेगा जब सुनवाई एक बार फिर से शुरू होगी। तब तक वक्फ कानून की स्थिति यथास्थिति बरकरार रहेगी। वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई पूरी होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब कल क्या निर्णय लेता है, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। तो वक्फ कानून को लेकर जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने आगे भी हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और एक दरख्वास्त, एक गुजारिश कि अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी ही तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।